चलो बच्चा लोग, अब आ चुकी है आपकी इनकम एक्सपेंडिचर वाली डीआई। जो भी बच्चे इनकम एक्सपेंडिचर वाली डीआई नहीं जानते हैं उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जैसे आप लोगों ने एक क्वेश्चन बचपन से पढ़ा हुआ है कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा, पहले मुर्गी आया या पहले अंडा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने वैसे पहले पूछा हुआ है जिन बच्चों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है कि पहले इनकम आई या पहले एक्सपेंडिचर आया, पहले इनकम आई या पहले एक्सपेंडिचर आया। एक कंपनी में पहले इनकम होती है या पहले एक्सपेंडिचर होता है, बताना जरा मुझे। बहुत अच्छा था क्वेश्चन, क्योंकि मैं आप लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर वाली डीआई कभी भी फॉर्मूले से नहीं बताता हूं। नॉर्मली लोग आप लोगों को फॉर्मूले से पढ़ाएंगे कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100%, फॉर्मूले से। बट मैं आपको बिना फॉर्मूले के सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, देखो 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 अश्विनी, इस क्वेश्चन को हलवा तरीके से सिखा दूंगा, जिंदगी में कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे इसका। पहले इनकम या पहले एक्सपेंडिचर? कुछ बच्चे कह रहे हैं पहले इनकम, कुछ बच्चे कह रहे हैं पहले एक्सपेंडिचर। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, पहले हमेशा एक्सपेंडिचर होता है, हमेशा पहले एक्सपेंडिचर होता है, बाद में इनकम होती है। सोचो, आपने एक कंपनी बनाने की सोची, जब आपने एक कंपनी बनाने की सोची तो क्या आपको सीधे पैसा मिल गया? नहीं ना, पहले आपने उसमें कुछ इन्वेस्ट किया। आप हर साल उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हो। जब आप उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हो तब आपको मिलता है प्रॉफिट। इन्वेस्ट किए 100 रुपए, आपको 20 रुपए का प्रॉफिट मिला, आपकी इनकम कितनी हो गई? 120। पहले हमेशा एक्सपेंडिचर होगा, जितना परसेंट का प्रॉफिट होगा वो आपका ऐड हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? इनकम मिल जाएगी। बाकी अगर फॉर्मूले की बात करो तो इन डीआई में हमेशा आपको प्रॉफिट परसेंट दिया होता है, और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, अगर आप में से किसी बच्चे को फॉर्मूले से करना होगा तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाई 100। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे साथ इस क्लास को सीख लिया, इस डीआई को सीख लिया, तो आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, आप बेसिक परसेंटेज की नॉलेज से इस इनकम एक्सपेंडिचर की डीआई को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, गारंटी है। ठीक है, शुरू करें? शुरू करें, चलो। पहले हमेशा एक्सपेंडिचर होगा, याद रखिएगा। इस डीआई का प्रथम प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है 2005, मैं क्लियर लिखता जा रहा हूं। 2005 में दो कंपनी ए और बी की आय क्रमशः 3:4 है, तो 2005 में उनके व्यय क्रमशः अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो कंपनी ए जो है वो थोड़ा सा लाइट कलर से दिखाई गई है, कंपनी ए लाइट कलर से दिखाई गई है, ए बराबर दे रखा है 70, ये लीजिए। और कंपनी बी जो है वो थोड़ी सी डार्क कलर की दिखाई गई है, वो है 50। डेटा मैंने क्लियर विजिबल कर दिया है, आंसर बताइएगा। सुनीता, हम सिखा देंगे, हम सिखा देंगे बच्चा लोग। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। मिनिमम 21 मांगता है अश्विनी नॉर्मली। आप देखो इस क्वेश्चन को हम कितने प्यार से सिखाएंगे। जिन क्वेश्चन से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, आज उन क्वेश्चन का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे, और जिंदगी में आप ऐसे क्वेश्चन भूल नहीं पाएंगे। सुने मेरी बात। 2005 में दो कंपनी ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 3:4। आपसे 2015 में उनके व्यय का रेशियो पूछा जा रहा है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आप लोगों से एक सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे यह बताओ कि इनकम पहले होता है एक्सपेंडिचर पहले होता है, तो आप सभी ने कहा इनकम या एक्सपेंडिचर। तो मैंने आपको क्लियर किया कि हमेशा एक्सपेंडिचर पहले होगा। फिर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाया कि आपने किसी कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट किया, आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 100 रुपए का, क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर किया है 100 रुपए का। ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल 20% का प्रॉफिट होता है। 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 20% का प्रॉफिट हो गया, आपका इनकम कितना हो गया? 120। 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, आपको 40% का प्रॉफिट होता है, आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 140। 100 रुपए का आपने इन्वेस्ट किया, आपको 50% का प्रॉफिट होता है, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 100 + 50 150। आप परसेंटेज वाले मेथड से करो, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन में दोनों के इनकम का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? दोनों की इनकम का रेशियो दे रखा है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है कितना? 3:4। ठीक है, इनकम हमेशा एक्सपेंडिचर 100% होगा। ए को 70% का प्रॉफिट हो रहा है, ए को 70% का प्रॉफिट हो रहा है। जब ए को 70% का प्रॉफिट हो रहा है तो ए का
इनकम कितनी हो जाएगी? ए की 170%। बी को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 50% का। तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी? बी का 150%। बराबर रेशियो कितना दे रखा है? 3/4। कितना आराम से ए और बी की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। बिट्टू मिश्रा 2 बजे से, ठीक है? कुछ नहीं करना। 0 से 0 खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ए अपॉन बी बराबर आपका कितना होने वाला है? 15 3 45, 17 चौके 68। 15 3 45, 17 चौके 68 दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो था 45:68। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हो। इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इनकम एक्सपेंडिचर 4 बजे तक चलेगी आदर्श, 4 बजे तक। बताओ जल्दी से कितने बच्चों को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? क्योंकि अगर समझ में आ गया होगा तो अगले वाले क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। जल्दी से बता दो एक बार सभी बच्चे की कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को समझ में आ गया इनकम एक्सपेंडिचर वाली डीआई का। सिंपल सा काम क्या करना होता है, हर बार अपना एक्सपेंडिचर आप 100 मानेंगे, जितने परसेंट का भी आपको प्रॉफिट हो रहा होगा 100 में आप ऐड करेंगे। तो 100 में जितना प्रॉफिट ऐड कर दिया तो उसको ऐड करने के बाद आपको प्रॉफिट पता चल जाता है और आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेते हो यहां से। बाकी अगर इसको फॉर्मूला लगाना है तो लगाते रहो, लगाना है फॉर्मूला तो लगाते रहो, मुझे क्या चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आया है। आई होप सभी बच्चों को समझ में भी आया है और इस पर आधारित अब सभी क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। विनीता यादव, कुणाल वर्मा, काजल वर्मा, वेल डन। चलो हो गया क्लियर, मजा आया अच्छे से। नेक्स्ट इस डीआई का दूसरा क्वेश्चन, इस डीआई का दूसरा क्वेश्चन। और मैं डेटा भी बिल्कुल क्लियर विजिबल कर देता हूं। 2005 फिर से बात हो रही है, 2005 मेरे भाई, फिर से 2005 की बात हो रही है। दो कंपनी की आय समान थी। 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या है? ये तो हो गया ना, ये तो हो गया ना। अच्छा, आय समान थी, पिछली बार रेशियो दे रखा था, इस बार रेशियो नहीं दे रखा है। ए 70 है, बी 50 है। पिछली बार रेशियो दे रखा था, इस बार रेशियो नहीं दे रखा है। सॉल्व करके बताएंगे इस बार सभी लोग, जल्दी 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 करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से। स्पीड बढ़ाएं थोड़ी सी। इतने बढ़िया बढ़िया मॉक टेस्ट करा रहा हूं, इतनी बढ़िया बढ़िया डीआई करा रहा हूं, तुम लोग को मेहनत से बस पढ़ना है यार। इस क्वेश्चन का आंसर, हां जी गुलनाज, 2 घंटे की। इस क्वेश्चन का आंसर देखो कितना आसानी से, अभी अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया, फिर से इस बार क्या कह रहा है कि 2015 में दो कंपनियों की इनकम सेम है। जब दोनों की इनकम सेम है तो इसका मतलब रेशियो कितना है? 1:1। जब इनकम सेम है तो क्वेश्चन में इसका मतलब क्या हो जाता है कि रेशियो कितना हो गया? 1:1। जब रेशियो 1:1 हो गया मेरे भाई, तो ए का प्रॉफिट कितना है? 70%, तो इनकम कितनी हो जाएगी? 170%। और बी का प्रॉफिट है 50%, तो इनकम कितनी हो जाएगी? 150। दोनों का इनकम सेम है तो 1:1 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ए अपॉन बी बराबर कितना हो जाएगा? 15/17। पता नहीं क्यों डरते हैं बच्चे इससे, इनकम एक्सपेंडिचर से क्यों डरते हो? जब ये 100% वाला कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो फिर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डरने की। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? 15:17। ऑप्शन नंबर ए सभी का सही आया होगा क्या? 58%, बस 58%। नगिता प्रजापति, सुमित गुप्ता, फलेश मौर्य, टॉप 3 बच्चों के नाम नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 18। आई होप अब तो आंसर दे दो यार, अब तो इतनी मेहनत से सिखा दिए, पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? हाँ जी प्रियंका बताओ। यदि वर्ष 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था तो वर्ष 2002 में आय क्या होगी? अच्छा अच्छा अच्छा, इसको नीचे नहीं किया हमने। आप करो इसका आंसर, पढ़ लो बच्चा लोग, पढ़ लो, मजा आ जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ हटा दिया भैया, हटा दिया। गुस्साए कहे रहे हो, गुस्साए कहे रहे हो यार। हटा दिया बच्चा लोग, हटा दिया, इतना ना गुस्साओ। हो गया, सीख गए, कॉन्सेप्ट सीख गए ना। मेन बात है डीआई का कॉन्सेप्ट सीखना इनकम एक्सपेंडिचर की। देखो जरा, 2002 में कंपनी बी का व्यय, 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, तो 2002 में आय बतानी है।
कितना था 200 करोड़। कंपनी बी 2002, ये रहा आपका 2002, कलर चेंज करके बता दूं, ये रहा आपका 2002। कंपनी बी डार्क वाली यानी कि ये वाला, ये कितना दे रखा है 30। ठीक है, कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिंपल सी बात है कि 200 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट था, आपको 30% का प्रॉफिट हो रहा था। जब 30% का प्रॉफिट होता है, 100 रुपए इन्वेस्टमेंट होता है, तो इनकम कितनी हो जाती है 130%। 130% की वैल्यू निकाल दीजिए, खत्म बात। पता नहीं कौन सा फॉर्मूला तुम लोग सीखते रहते हो। 130 गुणे 2, आंसर कितना हो जाएगा 260। 260 करोड़ ऑप्शन नंबर डी सही है। हो गया, पढ़ा है ऐसा इनकम एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट, मजा आ रहा है। यहां से कभी गलत नहीं होंगे, इतना बढ़िया तरीके से सीख रहे हो। ऑप्शन नंबर डी। और गलत तो छोड़ो, टाइम कितना बच जाता है इस मेथड से, ये भी तो देखो। 93% बच्चों का सही आंसर आया। नगिता प्रजापति, तरुण कुमार और कुणाल वर्मा, वेल डन। रावली पवार चौथे नंबर पे थी, बढ़िया। चलो नेक्स्ट वा क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताए दो जल्दी से। क्या इस क्वेश्चन को हमने 2 पेज में लिखा है या एक ही पेज में लिखा है, देख लें, क्योंकि यहां पे जगह नहीं बची। हाँ, अगले पेज में भी लिखा हुआ है, तो जिसको डेटा देखना है यहां से देख ले, थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को देख ले, और उसके बाद अगले पेज में आपको हिंदी के साथ क्वेश्चन नजर आ जाएगा। ठीक है, हिंदी के साथ क्वेश्चन नजर आ जाएगा। ये ले आए, ये ले आए। चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। पोल लगा दिया कि नहीं लगाया? लगा दिया था, नहीं लगाया था यार। चलो बताओ जल्दी से, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 200 करोड़ मिल जाए तो मजा आ जाए। सोहेल खान हम ही को मिल जाए तो हम नौकरी छोड़ दें यार, पढ़ाना बंद कर दे तुम लोगों को, है। अब तुम लोग कहोगे कि सर अच्छा हुआ ना मिले, ना तो आप पढ़ाना बंद कर दोगे। नहीं यार, फ्री पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर वैसे में फिर हम दिन में अपनी मर्जी से बस 1 घंटे क्लास लिया करेंगे फ्री में, है ना। चलो बच्चा लोग, इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ लो। तो पेड बैच में डीआई पढ़ ली या नहीं पढ़ी? प्रतिज्ञा बैच में तुम लोग ये हो गए कि नहीं हुए? पुलकित सर भी बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करा रहे हैं। दोनों टीचर आप लोगों को डीआई दम से पढ़ाए पड़े हैं, अच्छे से फोड़ के आना एग्जाम बस। यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था, 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 320 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? मिल जाता है यार मिस्टर खान, अपनी बुलेट का तेल का किराया तो निकल ही आता है ना। हां जी इरम, समझा तो रहे ही हैं। देखो जल्दी से इस क्वेश्चन को। वर्ष 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था, ठीक है। यानी कि हमने मान लिया कि अगर ए ने 100% इन्वेस्टमेंट किया है तो बी ने भी 100% इन्वेस्ट किया होगा, ठीक। 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी। दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी। बहुत प्यार से समझ लेना, बहुत प्यार से। ए का इन्वेस्टमेंट कितना? 100%। बी का इन्वेस्टमेंट कितना? 100%। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना? 200%। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना? 200% हो गया। अब 200% हो गया, क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है? कुल आय की। कुल आय दे रखी है ना 342, तो जरा ए की आय बताना जरा। ए का परसेंटेज कितना है? 45%, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 145%। बी को प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 40 का हो रहा है, तो कितना हो जाएगी आय? 140%। 145% इसका इनकम है, 140% इसका इनकम है, दोनों का मिलाकर कितना इनकम हो गया? 285 का हो गया। 285 बराबर कितना दे रखा है? 342। 285 बराबर 342 दे रखा है। अगर हमसे दोनों का इन्वेस्टमेंट पूछा जाता तो हम 100 यूज करते। अगर हमसे दोनों का इन्वेस्टमेंट पूछा जाता तो हम 100 यूज कर रहे होते, लेकिन हमसे दोनों का इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है दोनों को मिलाकर कुल लाभ। कुल लाभ पूछा है, तो हम क्यों टाइम बर्बाद करें फॉर्मूला लगा के कुछ। हमें सिंपल सा प्रॉफिट ही तो निकालना है। इसका प्रॉफिट 45 का है, इसका प्रॉफिट 40 का है। 45 और 4 मिलाकर कितना हो जाता है? 85। तो वैल्यू निकाल लीजिए, 342 डिवाइडेड बाई 285 मल्टीप्लाइड बाई 85। इसको कैलकुलेट करके भैया जी आंसर दे दीजिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके जब आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, 5 से डिवाइड करने पर ये 17 बार जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे 5 25, 5 7 35 बार जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करोगे 6 बार चला जाएगा। 6 बार 17 गुणे 6, आंसर कितना आ जाएगा? 102 करोड़। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। टफ था क्या?
क्या ये डीआई का क्वेश्चन टफ होता है? आज के बाद कभी कहोगे कि इनकम एक्सपेंडिचर वाली डीआई टफ होती है? हां जी, बताओ जरा, क्या आज के बाद ये कहोगे कि इनकम एक्सपेंडिचर की डीआई टफ होती है? नहीं, एकदम टफ नहीं होती है, बिल्कुल आसान से होते हैं, बस आपको सीखने की जरूरत होती है, जो कि आप लोग सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनकम एक्सपेंडिचर वाली डीआई का इस क्वेश्चन का भी आंसर। वेल डन, शानदार यार, 100% आंसर दे दिया तुम लोगों ने, पक्का, सच है यार, बहुत बढ़िया। चलो देखो जरा, नगिता प्रजापति, कुणाल वर्मा, तरुण कुमार, रावली पवार, वेल डन। चलो भैया, 20वें प्रश्न का उत्तर देके बता दीजिए जल्दी से। इस डीआई के आखिरी क्वेश्चन का आंसर देके बता दीजिए, इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डीआई करा दूं और फिर कुछ और एक्स्ट्रा डीआई आप लोगों को करा दूं। बढ़िया तरीके से सीख लो यार, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में फोड़ के आने। ठीक है, ऑफिशियल आकाश मिश्रा, शुक्रिया शुक्रिया यार, ऐसी तुम लोग दुआएं देते रहो तो एक दिन जरूर मिलेंगे। विनीता, चलो बताओ जल्दी से, क्लास में बस अभी फिलहाल जनसंख्या बढ़वा दो, उसी में हमको खुशी और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, आंसर दिया जाए। इस डीआई का अंतिम प्रश्न है, सभी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे। बस सुने, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। तो 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? बढ़िया सा क्वेश्चन था, ध्यान से समझेंगे। वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ है। वर्ष 2003 कंपनी ए का व्यय कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 200 करोड़, ठीक है, दे रखा है। और 2003 में कंपनी ए की आय, तो सबसे पहले हमें 2003 में कंपनी ए की आय निकालनी पड़ जाएगी भाई। व्यय पता है, कंपनी ए की आय निकालनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो 200 करोड़ दे रखा है, ए की बात हो रही है 2003 की। 2003 में ए कितना है? 60। जब आपको 60% का प्रॉफिट हो रहा है तो 200 का 60% कितना हो जाता है? 120। 60% हो जाता है 120। 120 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? डायरेक्टली मैंने कर दिया 320 सीआर। समझ में आया 320 सीआर कहां से आ रहा है? समझ में आया ये कहां से 320 सीआर आ रहा है? 200 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट था, 220 करोड़ में आपको प्रॉफिट हो रहा है 60% का। क्वेश्चन में दे रखा है ए का, देख लीजिए 60% है। 60% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 120 का। 200 में 120 ऐड कर दिया, इनकम कितनी हो गई? 320 करोड़। ठीक है, क्लियर। आगे चलते। 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में, क्या 2006 में 2006 में ए की आय उसके खर्च के समान थी। तो 2006 में ए का खर्च निकल आया भैया, 2006 में खर्च निकल आया, खर्च बराबर दे रखा था, यानी कितना हो गया? 320 करोड़। ठीक है, इस बार आपको क्या पता चल चुका है? खर्च पता चल चुका है। आप देख सकते हैं 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थे, खर्च पता चल गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2006 में कंपनी ए की आय कितनी थी? 2006 में कंपनी ए की आय कितनी थी? इस बार निकाल के बता देते हैं। 320 करोड़ था, 2006 में आय पूछ रहा है, तो 2006 में ए का प्रॉफिट कितना है? 45%। ए का प्रॉफिट कितना है? 45%। जब आपको इसका 45% निकालना ही है तो 145/100 कर दीजिए, बस 145/100 कर दीजिए और इसको काट पीट के बराबर कर दीजिए, आंसर ले लीजिए। तो 0 से 0 खत्म हो गया मेरे भाई। 2 से डिवाइड किया 5 बार गया, 2 से डिवाइड किया 16 बार गया, 5 से डिवाइड किया 5 दूनी 10, 5 नम 45, 9 छक्के 54, लास्ट की डिजिट 4 आ रही है। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 464 करोड़। 16 नहीं आ, 144 का 4 कैरी 14 होता है, 16 दूनी 32, 32 और 14 46 होता है। करेक्ट आंसर 464 करोड़ ही आएगा। तो बच्चा लोग इनकम एक्सपेंडिचर वाली डीआई खल्लाश। गुलनाज कह रही है सर कितने मार्क्स लाने होते हैं पेट में? जितने ज्यादा आप ला सको। इतना कह सकता हूं कि हां 85 नंबर अगर ले आओगे पेट के एग्जाम में तो फिर आप 100% सेफ हो जाते हैं। शाह नूर, आप कहां से लाइव हो? दिल्ली। दिल्ली। आई होप
इनकम एक्सपेंडिचर वाली डीआई भी अच्छे से समाप्त हो गई है। अब कोई परेशानी नहीं होगी आज के बाद, कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर की डीआई में परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको बस इतना सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है, एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज 100%। जितने परसेंट का भी प्रॉफिट होगा उतना इनकम, प्रॉफिट में ऐड कर दोगे इनकम में तो सॉरी एक्सपेंडिचर में ऐड कर दोगे तो इनकम। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना, कोई फॉर्मूला मत रखना, हमेशा आंसर आपका आएगा। ठीक है, चलो कौन सा आंसर सही हुआ था? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ था। केवल 14% बच्चे आंसर दे पाए थे। अमन शर्मा, ऋषु, बेबीनास और गीता प्रजापति, केवल 4 बच्चे आंसर दे